प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स को जी रहे होंगे, बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ उन लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी को लाइक करते हैं। अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है और किसी के लिए उनके मन में फीलिंग्स हैं। आपके ये क्रश हो सकते हैं या फिर हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो। अ, मतलब आपके पर्सन की क्या इस वक्त करंट एनर्जी है आपके लिए। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में सिचुएशन में हो या फिर कांटेक्ट में हो, लेकिन जिनको भी आप लाइक करते हो ना, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपने अपने पर्सन को विजुलाइज करना है, उनका 3 बार नाम लेना है और डिवाइन से प्रार्थना करनी है कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चले कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो फाइल सिलेक्शन जहाँ पे नहीं होगी, जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और बाकी उनको जाने दें। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। लेकिन रीडिंग को सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेजोनेट करती हैं चीज़ें आपसे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और वो जिस भी पर्सन के लिए, यानी कि अपनी क्रश के लिए, जिन्हें लाइक करते हैं, जिनके लिए उनके मन में फीलिंग्स हैं, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेज होंगे। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं आपके सिचुएशन से, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो रेजोनेट करेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, ये एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। जाने कि यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है ना मुझे आपकी, वो ये है कि आप लगातार ना अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करके उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका बिलीव है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की। सबसे पहले मैसेज जो आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपके पर्सन के साथ यहाँ पे ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन जो है, मतलब आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी भी वो वेट कर रहे हैं आपका, चाहते हैं कि किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो और वो जो थर्ड पर्सन है वो रिमूव हो जाए यहाँ। ठीक है, ये आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। आप देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वांड्स दोनों आ गए हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ जो उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, और वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके ही बन के रहो, उनके लिए लॉयल हो, है ना। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें खराब हों कभी भी, है ना। जिनको आप, ये कुछ लोगों के लिए ये जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है द लवर्स का। ठीक है, जिस तरह से आप अपने पर्सन के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं। द लवर्स की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि उन वांड्स की जो एनर्जी आ रही है मुझे, तो वो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि वो आपके लिए वैसी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं। पास की कोई चीज़ हो सकती है, द डेथ की जो एनर्जी आ रही है इस डेथ कार्ड की, पास की कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और किसके बीच में नो कम्युनिकेशन जो बन गया आप दोनों के बीच में। या फिर हाल फिलहाल जो उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जिनका अभी अपने पर्सन से किसी न किसी बात को लेकर बहस हुई है, झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके पर्सन ना यहाँ पे थोड़े से निराश भी हैं, नाराज़गी भी है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए यार, बहुत एफर्ट्स कर लिए लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं।
लेकिन जो लोग ना अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी कोई भी टेक्निक यूज़ करके ना, उनके पर्सन भी वैसी एनर्जी महसूस करें। लेकिन ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और कहीं न कहीं आपके पर्सन ने ना गिव अप कर दिया है। मतलब बाहरी तौर पर हम बोल सकते हैं कि गिव अप कर दिया, लेकिन मन से वो आपको याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से ये जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो और एक न्यू बिगिनिंग हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है उनकी फैमिली की तरफ से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उनके रिलेटिव्स, फैमिली, कोई फ्रेंड या कोई पास्ट रिलेशन ऐसा जिसकी वजह से वो दुखी हैं, है ना? और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कुछ तो पॉज़िटिव देखने को मिले। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने भी काफ़ी एफ़र्ट किए हैं, उन्होंने भी आपको काफ़ी टाइम दिया है, मेहनत की है, लेकिन उनको कभी भी वैसी एनर्जी रिसीव नहीं हुई आपसे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आ रही है, उनको लगता है कहीं न कहीं उनको धोखा मिला है। कहीं न कहीं हो सकता है वो धोखा आपने ना दिया हो, आपके घरवालों की वजह से उनको प्रोटेस्ट सहन करना पड़ा हो, या फिर आपका एटीट्यूड वैसा रहा हो, जब वो अवेलेबल थे तब आप अवेलेबल नहीं थे, अब आप अवेलेबल हो तो वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है? ये मैसेज भी उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड देखो, छोटी-छोटी बातों के ऊपर आपके झगड़े हुए हैं, छोटी-छोटी बातों के ऊपर आपने एक-दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सुनाई हैं और जिस वजह से वो परेशान हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को भुलाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अब आपका हो सकता है कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहे हों, क्योंकि वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यार, इतने एफर्ट्स डालने पर भी अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? या फिर कहीं न कहीं वो स्टैंड लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को ना असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं आपकी ओर। लेकिन जो पास्ट में जो भी उनको धोखा मिला है, जो भी प्रोटेस्ट सहना पड़ा है, चाहे आपकी तरफ से हो, आपकी फैमिली की तरफ से, उस वजह से वो थोड़े-से टूटे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? लेकिन द मैजिशियन की जो एनर्जी बता रही है वो ये है कि अगर आप लगातार इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आपके पर्सन के साथ अब चीज़ें सही हो जाएँ, तो अब ना बहुत ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं ना, 100 में से 70% जो है ना वो आपको ही एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें आपकी तरफ से खराब हुई हैं, ठीक है? कभी-कभी लगता है ना चीज़ें ऐसी हो जाएँ, मतलब खराब तो बोल सकते हैं, कि कहने का मतलब है कि जब चीज़ें सही हो सकती थी तो वैसे आपने एफर्ट्स नहीं डाल पाए और अब आप जो है ऐसा सोच रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक है? और क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। जो मैसेज यहाँ रिसीव हो रहा है वो ये है, वो चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप के लिए को टाइम दें, हील करें, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन्हें भूलें और आगे बढ़ें, ठीक है? द सन की एनर्जी आ रही है, तो कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, उसके साथ ही मेजर अरकाना द सन की एनर्जी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है ना वो बेहतर हो। एंड द 10 ऑफ कप्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, आपके पर्सन ने कभी न कभी आपसे कमिटमेंट भी करा होगा, या फिर अगर कमिटमेंट नहीं किया तो सोचा तो होगा कि ज़रूर उनकी आपके साथ मैरिज होगी, बच्चे होंगे, एक फैमिली होगी, खुशहाल जो है ना जीवन जो है वो जिएँगे आपके साथ। और अभी भी आपके पर्सन की कहीं न कहीं आपसे वो कनेक्शन है, लेकिन जो भी चीज़ें खराब है ना उनको ठीक तो भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? अ, अगर आप मैनिफेस्ट करते-करते थक गए और आपको लग रहा है कि चीज़ें कहीं नहीं हो रही हैं, मेरे लिए काम ही नहीं कर रही हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि बहुत जल्दी ना पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी। और सबसे बड़ी बात ये है, आप देख रहे होंगे बार-बार 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो कुछ ना कुछ कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। वो कार्मिक साइकिल का एंड जैसे होगा ना, तो एक नई शुरुआत ज़रूर होगी यहाँ पे, एक नया वो रिलेशनशिप में जो चीज़ें मिसिंग थी ना वो होगी, ठीक है? एंड सबसे बड़ी बात, ये रिलेशनशिप ना लॉन्ग टर्म चलने वाला है। आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी धीरे-धीरे। यहाँ पे कुछ लोग तो को हो सकता है 6 से 7 महीने के अंदर कमिटमेंट भी मिले हो, आप अपनी फैमिली के साथ भी उनको मिलाओ और आपकी फैमिली भी इस चीज़ के लिए राज़ी होती हुई दिख रही है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी यहाँ पे, जो मैसेज थे वो मैंने आपको बताए। आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन से कितने रेज़ोनेट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट कमेंट ज़रूर किया करो। आप बहुत कम कमेंट्स करते हो, मुझे समझ नहीं आता है कि कमेंट करने में कितना ही टाइम लगता है। अगर
मैं यहाँ पे आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर सकता है कि हाँ, आप रीडिंग से जो है वो आपसे रिजोनेट कर रही है, और किसी तरह का कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 लिखें। हरि ओम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।